100वें अखिल भारतीय नाट्य सम्मेलन के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस बार देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना ठाकरे गठ पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। जब मुख्यमंत्री के गले का पट्टा देखते हैं तो फिल्म सिंहासन की याद आती है, लेकिन फडणवीस ने यह कहकर उद्धव ठाकरे को ताना दिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को बेल्ट की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पूर्व में नाट्य सम्मेलन में राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित करने को लेकर काफी विवाद हुआ करते थे। अखबारों में सुर्खियां छप रही थी, लेकिन हाल ही में यह कम हो गया क्योंकि आप हमें अपने से एक मानते हो। तुम्हें तो निश्चय हो गया है कि यह नाटक करते हैं, इसलिए राजनीतिक नेताओं को नाट्य सम्मेलन में आयोजित किया जाना चाहिए। एक बार जब तीसरी घंटी बजती है तो खेल शुरू हो जाता है। आचार संहिता की तीसरी घंटी लगते ही हम तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन जब हम अच्छी रिहर्सल करते हैं तो दर्शक हमें आशीर्वाद देते हैं। लोग ऐसे लोगों को घर बैठा देते हैं जो नाटक करते हैं। साल 2019 में पीठ में छुरा घोंपने का प्रयोग हुआ, फिर 2022 में हमने भी प्रयोग किया, अब थे किधर गए, इसलिए ऐसे प्रयोग जारी रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जगात आहोत। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ह्यूमन इंटेलिजन्स यात महत्वाचा फरक काय आहे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जवळ संवेदनशीलता नाहीये, इमोशन नाहीये। ती संवेदनशीलता आणि ते इमोशन ह्यूमन इंटेलिजन्स जवळ आहे, आणि म्हणून मशीन आणि माणूस यातला प्रमुख फरक हा आहे। आणि म्हणून कितीही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलं तरी देखील कला, साहित्य, संस्कृती, नाट्य, गीत, संगीत याच्यावर काही परिणाम होणार नाही। कदाचित त्याला एखादं वाहक म्हणून आपण वापरू, एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणून आपण वापरू, आपण त्याच्यावर घुडसवारी करतो तशी सवारी करू शकू, पण या मानवी संवेदना ते कधीच देऊ शकणार नाहीत। आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जे आपलं क्षेत्र आहे हे खरोखर अत्यंत महत्वाचं आहे। खरं म्हणजे आम्हाला देखील परिस्थिती अनुरूप नाटक किंवा सिनेमाचं स्मरण होतं। जसं मुख्यमंत्र्याच्या मानेला पट्टा दिसला की सिंहासन सिनेमा आम्हाला आठवतो। आताच्या मुख्यमंत्र्यांना पट्ट्याची गरज पडत नाही,